तो तुम नहीं मानोगे। देवी पार्वती, आज विश्वास हुआ शिव शक्ति संसार के जितने हैं उतने ही अपने संतान के भी। यही बात कार्तिकेय भैया को समझाकर उन्हें लेकर आती, फिर मेरा परिवार और मेरा प्रण दोनों पूरा हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख के सारे बादल छट गए एक पुत्र के आगमन से। मेरे दूसरे पुत्र के लौटने के द्वार भी खुल गए। विवाह के दिन के बाद ये मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे शुभ दिन। कार्तिकेय भैया सुनिए, भैया फिर आ गई। मना किया था ना मैंने। आपकी शर्त पूरी हो गई। हमारा भाई संसार में आ गया। भैया आपने कहा था ना कि यदि माता पिता मेरी बात मान लेंगे तो आप कैलाश वापस चलेंगे। वचन निभाने का समय आ गया है, अब चलिए। तुम्हें भाई चाहिए ना, तो जाकर कहो महादेव और माता पार्वती से कि मेरी जगह कोई और भाई दे तुम्हें। यदि आपका कथन पूरा हुआ तो वचन दीजिए कि आप कैलाश लौट आएंगे। स्वीकार है। तुमने कहा और वो मान गए? हाँ भैया मान गए, चलिए। अर्थात उनकी दृष्टि में केवल मेरी इच्छा का ही मोल नहीं है। कार्तिकेय, हर स्थिति परिस्थिति को स्वयं से जोड़ोगे तो सदा पीड़ा में रहोगे। हर प्रसंग का अपना विस्तार होता है। इस प्रसंग का भी विस्तार केवल इतना ही था कि तुमने अपनी बहन के आगे एक शर्त रखी और वो पूरी हो गई। अब तुम अपना वचन निभाओ। एक वचन निभाने के लिए दूसरा कैसे तोड़ूं? महादेव और माता पार्वती के समक्ष प्रण लिया था मैंने कि कभी कैलाश नहीं लौटूंगा। भैया माता पिता के आगे कैसा प्रण, कैसा वचन। और जहां प्रेम पाने का अवसर हो वहां क्रोध से निर्णय नहीं लिया जाता। और एक बात, और विनती आपकी छोटी बहन कर रही है, तो चलिए। और ऐसे नहीं, खुश होकर मुस्कुराकर चलिए। चलिए ना।
उठो कार्तिकेय, अब तुम जाओ। चलिए भैया। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय। गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आप कैसी गुरु दक्षिणा चाहते हैं गुरुदेव? आज्ञा दे गुरुदेव। मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम ये सदैव स्मरण रखो कि तुम महादेव के पुत्र हो, आदि शक्ति के अंश हो, आदि शक्ति के अंश हो, आदि शक्ति के अंश हो। और ये बात सदा स्मरण रखना कि उत्तरदायित्व की सीढ़ियां ही महानता के उच्च शिखर तक पहुंचाती हैं, और यही महानता सर्व स्वीकार हो जाती है तो सदैव पूजनीय हो जाती है। स्मरण रखूंगा गुरुदेव। अब आज्ञा दे। उठो कार्तिकेय, अब जाओ। देवी पार्वती, देवी पार्वती। देवी पार्वती। माफ कीजिए, माफ कीजिए। इतनी बार पुकारने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला आपको। अब तो समझ जाइए, उन्हें आपसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। एक पत्नी को पति से मिलने में सदैव रुचि होती है बालक। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा अपनी पत्नी से मिलना अति आवश्यक है। क्या कहा? आपकी पत्नी? आपकी पत्नी है वो? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं तो आपकी परिस्थिति पे हंस रहा हूँ। पत्नी होकर भी उन्होंने पति की ध्वनि नहीं पहचानी। विचित्र बात है ये। तुम्हें मेरी बात मिथ्या लग रही है? मुझे तो प्रमाण मिला है माँ से, लगने ना लगने का प्रश्न ही नहीं है। जब संबंधों का बोध ना हो तब शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए बालक। मुझे उपदेश देने से अच्छा है आप स्वयं धैर्य का पाठ पढ़िए। आप जो कोई भी है वहाँ जाके बैठे और प्रतीक्षा कीजिए, और प्रतीक्षा कीजिए, और प्रतीक्षा कीजिए।
आप जो कोई भी है वहाँ जाके बैठे और प्रतीक्षा कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। इतनी अर्जिता आपको शोभा नहीं देती। भीतर जाना मेरा अधिकार है, और जब अधिकार का हनन हो तब प्रतीक्षा नहीं की जाती। रुक जाइए। प्रेम की भाषा, समझाने का अवसर और प्रतीक्षा प्रस्ताव तीनों गवा चुके हैं आप। अब तो केवल युद्ध बचा है। करना है तो कीजिए, अन्यथा लौट जाइए, अन्यथा लौट जाइए, अन्यथा लौट जाइए। इस संसार में सबसे सुंदर रूप कौन सा है? सबसे मूल्यवान धन कौन सा है? सबसे पावन पुण्य क्या है? यदि मैं कहूं कि इन तीनों का उत्तर एक ही है तो इसका उत्तर है शिक्षा। जिससे सुंदर कोई रूप नहीं। शिक्षित व्यक्ति तो वही है जो वृक्ष के भांति हो, छायादार हो, और जो भी झुकने में सक्षम हो।